सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो 10 महाविद्याएं हैं माता के, उनमें आज उनके 10वें रूप के बारे में जानेंगे। जो उनका 10वां रूप है वो है कमला। आखिर 10 महाविद्याओं में ये 10वां रूप है, यह कमला, यह कौन सी देवी हैं, इनका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग बने रहिए, बड़े ही ध्यान से इसको देखें और समझें। एक बार जयकारा लगाते हैं, माँ कमला की जय हो। नवरात्रि का दिन भी चल रहा है, चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगद्धार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिधात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है। इसलिए आगम और निगमम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी दोनों भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा दोनों भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के शौक के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित
कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौर वर्ण, चार भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मा रूप कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण, एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण, पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव, त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरयामल में तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में शिक्षते लक्ष्मी कन्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पदस्थित होने तथा पद्मवर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भज कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और विष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। तो आज हम लोगों ने 10 महाविद्याओं में जो 10वां रूप माँ का है वो है कमला। 10 महाविद्याओं में 10वां रूप माँ कमला का है, अर्थात ये महालक्ष्मी हैं, विश्वप्रिया हैं। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ कमला का आराधना और ध्यान मनुष्य करता है, जिससे उसे चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सके, उसके यहाँ लक्ष्मी का निवास हो सके और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो। चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।